एक स्त्री को 20 साल तक कोई संतान नहीं हुई। फिर कर्म संयोग से 20 वर्ष के बाद उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वे संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच गई। वह महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके दे दीजिए, बस एक बार मैं उसके मुंह से माँ सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ सुनना चाहती हूँ, मुझे एक बार बस माँ कह दो। तभी उस आत्मा ने उस स्त्री से कहा, कौन माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब किताब मेरे बच्चे? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई थी। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारा साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने आज पूरा किया और मर गया। इतना कहकर वे आत्मा वापस चली गई। उस स्त्री को ये सब देखकर और सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना, ये सब रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन सब कर्मों के कारण ही जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सही कह रहे हैं, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। महात्मा जी फिर बोले, हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने ही तो आए हैं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में ये सब भुगतना ना पड़े। अब वो स्त्री महात्मा जी की बात समझ गई और अपने घर को लौट गई। साथियों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा ये शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी न फैलाना, उसे साफ सुथरा रखना, मकान मालिक का कहना मानना और मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी जो हमें ये शरीर दिया है, ये भी एक किराए का ही मकान है। हमें परमात्मा ने जब ये शरीर दिया है तो ये सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती हैं। मतलब ये है कि ये जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए ही मिला है। इसे लड़ाई झगड़े करके या मन में द्वेष भावना रखकर नहीं, बल्कि प्रभु के नाम का सिमरन करते हुए बिताना चाहिए और हर समय उस सच्चे मालिक के आगे विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहें और भजन सुमिरन करते रहें। ये जन्म मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, ये गुरु कृपा का ही प्रसाद समझें। हम इसकी बेकदरी ना करें और अपने हर सांस के साथ उस ईश्वर का जाप करते रहें। कहा भी गया है कि रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदली जाए। अर्थात रात को सोकर बिता दिया, दिन खाकर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन यूं ही गवा दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने चैनल पर इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।